नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, मुंबई से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और बहुत चौंकाने वाली खबर आ रही है कि जी हाँ, मुंबई में जो 6 लोकसभा सीटें हैं उनमें से एक जो सीट है मुंबई नॉर्थ वेस्ट की, वहां से गड़बड़ वाला मामला सामने आ रहा है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे शिवसेना बनाम शिवसेना था, यानी कि अमोल कीर्तिकर जो है वो खड़े थे उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना उनकी तरफ से, और रविंद्र वायकर खड़े थे एकनाथ शिंदे की पार्टी की तरफ से। और यहाँ पर बहुत बड़ा मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि जो 48 वोटों के अंतर से जो रविंद्र वायकर जीते हैं उसमें गड़बड़ घोटाला किया गया है, ऐसा आरोप है एमवीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन के नेताओं की तरफ से ये बात कहा जा रहा है। और साथ ही साथ अब इसमें एफआईआर तक बात पहुंच गई है, पुलिस तक ये बात पहुंच गई है। अब इस पे आगे की जांच जो है वो शुरू कर दिया गया है, और क्या कुछ पूरा मामला है उन सब पे हम लोग बात करते हैं और आपको बताते हैं डिटेल से कि आखिर हुआ क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसी सीट है मुंबई में, टोटल महाराष्ट्र में टोटल 48 लोकसभा सीटें हैं, उसमें से 6 जो है वो मुंबई में है। और उन 6 में से ये एक ऐसी सीट है जहां से हमेशा कोई ना कोई बड़ा चेहरा उतरता है, मुंबई नॉर्थ वेस्ट की सीट। और ये वही सीट है जहां से संजय निरुपम पहले चुनाव लड़ना चाह रहे थे, और उन्हें जब सीट नहीं मिली कांग्रेस की तरफ से तो वो नाराज हो गए थे और बहुत सारे बयान जो है उन्होंने दिए थे कांग्रेस के खिलाफ ही, और कई सारे नेताओं को आड़े हाथों लिया था। और यहाँ पर प्रत्याशी बहुत लेट आए जिनका नाम सामने आया कि कौन चुनाव लड़ने वाला है, और आखिरकार नाम सामने आया उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से अमोल कीर्तिकर का, जो कि गजानंद कीर्तिकर के बेटे हैं। और दूसरा नाम आया रविंद्र वायकर का, जो कि 2024 मार्च तक जो है वो यूबीटी ग्रुप यानी उद्धव ठाकरे के साथ थे। अचानक लास्ट मोमेंट उन्होंने पार्टी बदली और यहाँ से उम्मीदवारी भी उन्हें मिल गई। तो ये बड़ा चौंकाने वाला फेरबदल भी सामने आया था। अब ये जो नया खुलासा हुआ है जिससे हड़कंप मचा हुआ है, आखिर ये खुलासा है क्या? तो मैं आपको बताता हूँ कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उन रिपोर्ट्स को मैं पढ़ के बताता हूँ। यह भी एक खबर आई हुई है, अभी तुरंत पहले भी आई है कि मुंबई उत्तर पश्चिम यानी मुंबई नॉर्थ वेस्ट की जो सीट है, लोकसभा चुनाव सीट रविंद्र वायकर की जीत पर शिवसेना उद्धव गुट संदेह की नजर से देख रहा है। अब सामने आया है कि शिवसेना शिंदे के निर्वाचित लोकसभा उम्मीदवार रविंद्र वायकर के रिश्तेदार, जो कि इनके साले हैं, 4 जून को शुरू हुआ जब शिवसेना उम्मीदवार रविंद्र वायकर के रिश्तेदार मंगेश पटेलकर, ये वही साले साहब के जिक्र हो रहा है, कि वोटों की गिनती के दौरान नेस्को सेंटर गोरेगांव में है दोस्तों। गोरेगांव के हाईवे के पास लग करके है, जो मुंबई में रहते हैं उनको पता है, जो नहीं उनको बता दो कि गोरेगांव का जो इलाका है वहाँ हाईवे से सट के नेस्को सेंटर है। बहुत बड़े बड़े इवेंट होते रहते हैं, कई सारे जो है वहाँ कार्यक्रम भी होते रहते हैं, वोटिंग भी वहाँ चल रही थी। तो नेस्को सेंटर कथित तौर पर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए देखा गया। मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए किसे देखा गया? रविंद्र वायकर के साले साहब को। और ये वही फोन बताया जा रहा है दोस्तों, जो रिपोर्ट्स के अनुसार हम पढ़ पा रहे हैं कि ये वही फोन है जिससे ईवीएम ऑपरेट होता है, जो चुनाव अधिकारियों के पास होता है। और बताया जा रहा है कि इससे बहुत कुछ जो है वो आपकी रीच जो है ईवीएम तक बढ़ जाती है, क्योंकि यही एक फोन है जो इस्तेमाल किया जाता है ईवीएम के लिए। और ये फोन का इस्तेमाल करते हुए रविंद्र वायकर के साले जो है वो दिखाई दिए हैं। अब पुलिस ने इस फोन को फॉरेंसिक लैब भेज दिया है। ये भी सामने आया कि कुछ बैलेट वोट अवैध करार दिए गए हैं। मुंबई नॉर्थ वेस्ट लोकसभा सीट पर अमोल कीर्तिकर को 1501 पोस्टल बैलेट मिले थे, जबकि रविंद्र वायकर को 1550 पोस्टल बैलेट वोट मिले थे। तो ये तमाम जो है वो सामने आ रहे। मुंबई नॉर्थ वेस्ट लोकसभा सीट पर 3397 पोस्टल बैलेट वोट पड़े थे। शेष 306 वोटों में कुछ अन्य प्रत्याशियों को भी मिले हैं। ये जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके हिसाब से मैं आपको डाटा बता रहा हूँ। 125 वोट नोटा में रखे गए थे। मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट पर महज 48 वोटों से हारे शिवसेना उद्धव गुट के उम्मीदवार रविंद्र वायकर की जीत के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो अब ये मामला जो है अब कोर्ट तक भी पहुंचने वाला है। अच्छा, ये पूरा मामला जो है ये बहुत समय से चल रहा था दोस्तों, और ये बात सामने आ रही थी रह रह करके। अभी तो संजय राउत ने भी अब बयान दिया हुआ है और उन्होंने भी आड़े हाथों लिया हुआ है कि ये ईवीएम वाला जो काम है ये बहुत समय से जो तमाम नेता हैं इंडिया गठबंधन के या एमवीए गठबंधन की बात कर ले महाराष्ट्र में, ये आवाज उठाते रहे हैं कि ये जो 48 वोटर का अंतर आया इसकी जांच कराई जाए। क्योंकि जब रुझान आने शुरू हुए थे तो अमोल कीर्तिकर जो उद्धव ठाकरे की पार्टी के जो प्रत्याशी थे वो आगे चल रहे थे। लास्ट मोमेंट पर जो है वो काउंटिंग की गई थी, तब भी जो है वो रिकाउंटिंग की गई थी, और तभी भी जाकर के जो है लास्ट मोमेंट पर अमोल कीर्तिकर ही आगे दिखाई दे रहे थे। लेकिन अचानक से जब लास्ट काउंटिंग हुई उसमें 48 वोटों के अंतर से जो है रविंद्र वायकर वो जीत हासिल करके चले गए। तो ये पूरा जब मामला सामने आया उसके बाद लगातार जो चीजें चल रही थी कि आखिर ये कैसे हुआ, और तमाम शंका की नजर से इसको देखा जा रहा था कि ईवीएम में कुछ ना कुछ गड़बड़ी की गई है,
तभी जाकर के ये सब मामला सामने आया हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि ये इसके बाद से लगातार जो तमाम नेता हैं, चाहे वो राहुल गांधी की बात कर ले, चाहे संजय राउत की बात कर ले, या अखिलेश यादव की बात कर ले, तमाम नेता अपने अपने सोशल मीडिया पर जो है ट्वीट करके, चाहे एक्स अकाउंट पे ट्वीट करके इस पर अपना जो विरोध जता रहे हैं, अपने अपना ओपिनियन दे रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये रविंद्र वाइकर जो है, ये पहली बार इन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा था सांसद के लिए। इससे पहले वो विधायक रहे हैं, पार्षद के तौर पे शुरुआत की थी। और ये लास्ट मोमेंट पे जब मुंबई नॉर्थ वेस्ट की जो सीट थी, यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने सबसे पहले अपना प्रत्याशी जो है वो सामने लाया था, अमोल कीर्तिकर को। अमोल कीर्तिकर जो है वो मौजूदा सांसद उस समय थे, गजानन कीर्तिकर के बेटे थे। गजानन कीर्तिकर जो थे वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना में चले गए थे, और अमोल कीर्तिकर वो उद्धव ठाकरे के साथ ही उनकी पार्टी में रह गए थे। तो इस बार उद्धव ठाकरे ने उनका नाम आगे किया था कि आप जाइए मुंबई नॉर्थ वेस्ट से चुनाव लड़िए। और जब उनका नाम सामने आया, उसके बाद ना बीजेपी की तरफ से, ना ही एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तरफ से कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारा गया। काफी लेट प्रत्याशी का नाम आया, वो भी मार्च महीने में, जब ये बात खबर आई कि पहले रविंद्र वाइकर जो हैं वो अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ नहीं है, वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना में आ गए हैं। अब इसके पीछे कई सारे बातें सामने आई कि इन पर दबाव डाला गया, बहुत सारे केसेस में इनका नाम था, तो उसको लेकर के भी बातें हुई थी। ये तमाम बातें, खबरें जो है वो रिपोर्ट्स में आई थी। और उसके बाद रविंद्र वाइकर को यहाँ पे अमोल कीर्तिकर के सामने खड़ा कर दिया गया। दोनों के बीच में मुकाबला टक्कर का चल रहा था, और लास्ट मोमेंट पे भी जो अमोल कीर्तिकर है वो आगे जा रहे थे, लेकिन जिस तरीके से रविंद्र वाइकर आगे निकले, 48 वोटों का खाली जो अंतर पड़ा है, ये जो है शंका जो है तमाम एनडीए गठबंधन के नेताओं के मन में डाल के चला गया कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। और लगातार मांग कर रहे थे, और अब जब ये बातें आगे बढ़ी हैं, मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए देखा गया है, ये बात सामने आई है। अब पुलिस के पास जो है वो एफआईआर दर्ज कर दिया गया है जो रविंद्र वाइकर और उनके साले के खिलाफ, और अब जांच जो है आगे की जा रही है। फॉरेंसिक लैब में जो है वो मोबाइल फोन को भेजा गया है, और बताया जा रहा है कि किस तरीके से जांच होगी कि इस फोन पे कितने कॉल आए थे, कितने फोन किए गए थे, या कुछ मैसेजेस वगैरह कुछ आए हुए हैं, कुछ इस तरीके से लेकर के पूरी पुलिस जो है वो आगे की कार्रवाई करेगी, आगे की जो है वो जांच आगे बढ़ाएगी। लेकिन इन सब के बाद ये इतना जरूर है कि जो ये मामला सामने आया है ईवीएम का, फिर से ईवीएम की बात, ईवीएम का जो कह सकते हैं एक भूत जो है वो सामने आया है। क्योंकि कुछ दिनों पहले ही नरेंद्र मोदी ने ये बात कही थी, जो प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी हैं, कि रिजल्ट आने के बाद ईवीएम कहाँ गया, ईवीएम गायब हो गया, ईवीएम का मुद्दा कहाँ चला गया। ये तमाम बातें नरेंद्र मोदी कह रहे थे। क्योंकि इस बार इंडिया गठबंधन की भी सीटें अच्छी आई, तो इसकी वजह से बातें थोड़ी कम होने लगी। तो इस पर जो है एक तंज कसते हुए नरेंद्र मोदी ने ये बातें कही थी। लेकिन अब फिर से ईवीएम का भूत जो है बाहर निकला है, और अब महाराष्ट्र में जो मुंबई की 6 लोकसभा सीटें, उनमें से जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मुंबई नॉर्थ वेस्ट की लोकसभा सीट है, वहां से अब ये पूरा मामला सामने निकल कर आया है। अब इस पर जांच चल रही है, बहुत ज्यादा खबरें आई हुई हैं। और हालांकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो अधिकारी है उन्होंने आके ये बोला भी है कि जो खबर आ रही है ये जो, क्योंकि इससे पहले मिड डे में खबर आई थी, जो यहाँ का मुंबई का न्यूज़पेपर है, उसमें कहा गया था कि ओटीपी के जरिए जो है ईवीएम को जो है वो कंट्रोल किया गया और वोटों की हेराफेरी की गई। इस तरह की कुछ रिपोर्ट्स आई थी कि ओटीपी को लेकर के, इसको यहाँ के इलेक्शन कमीशन के जो चुनाव अधिकारी हैं उन्होंने एक मीडिया बाइट में कहा है कि ये तमाम बातें गलत है, बेबुनियाद है, ओटीपी से जो है ईवीएम में हेराफेरी नहीं की जा सकती है। ये सब बातें जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कही गई हैं। हालांकि मामला पुलिस के पास से, पुलिस भी आगे की जांच बढ़ा रही है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ जांच में निकलकर सामने आता है। लेकिन इतना जरूर है कि मौजूदा स्थिति में ईवीएम पर सवाल फिर से खड़े हो गए हैं, और साथ ही साथ जो इंडिया गठबंधन जो है, एनडीए गठबंधन के नेता है महाराष्ट्र में, वो हावी हो गए हैं। वापस से उन्होंने हमला शुरू कर दिया है एनडीए गठबंधन पर। वहीं राहुल गांधी से लेकर के अखिलेश तक, जो अखिलेश यादव हैं, सब ने जो है सोशल मीडिया का सहारा लेकर के अब वापस से ईवीएम के सहारे एनडीए गठबंधन पर अब अटैक शुरू कर दिया है। तो देखना होगा आने वाले जांच में क्या कुछ निकल के सामने आता है, और क्या कुछ खेल खेला गया है मुंबई नॉर्थ वेस्ट पर, वो सब कुछ पिक्चर अब क्लियर हो जाएगी। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए 4PM महाराष्ट्र। नमस्कार।